सो हे एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं विस्तास का चैप्टर नंबर 1 जो है द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी। तो ये चैप्टर बिगिन होता है विद द मेंशन ऑफ द थर्ड लेवल जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 लेवल्स है एक रियल लाइफ में, बट इसमें एज अ थर्ड लेवल बताया गया है। ये स्टोरी पूरी की पूरी रिवॉल्व करती है अराउंड द 31 ईयर्स ओल्ड मैन जिसका नाम है चार्ली, जिसने कुछ वियर्ड अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। एक दिन वो जो काम से वापस आ रहा होता है सबवे के थ्रू, तो वो थर्ड लेवल पहुंचता है ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ठीक है, वो पूरी की पूरी अपने एंटायर एक्सपीरियंस बताता है अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम को, और ये सैम चार्ली को एक्सप्लेन करता है कि तुम एज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट में जी रहे हो, इन द अदर वर्ल्ड हेल्यूसिनेशन हो रहा है तुम्हें। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू जो उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड होता है, ठीक है, जो चार्ली है वो बहुत ज्यादा अनहैप्पी। और ये बात सुन के जो उसकी वाइफ है, जो चार्ली की वाइफ लुइसा, वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है, उसको फैक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ठीक है, उसके एक्सप्लेन करने के बाद वो समझने और एक्सप्लेन करने के बाद सब क्लियर होने के बाद जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम है वो कहता है कि ये बर्डन है ऑफ ऑल द मॉडर्न प्रॉब्लम्स, और वो पुश कर रहा है कि वो एक्सपीरियंस कि चार्ली जो है वो एक्सपीरियंस कर सके कुछ ऐसे परसेप्शन जो एक्चुअली में प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, फिर वो स्टार्ट करता है, फिर वो बताना शुरू करता है कि एग्जैक्टली उसके साथ हुआ क्या था। कहता है कि कैसे उसने सबवे लिया, ठीक है, अपार्टमेंट आने के लिए यूजुअली बस नहीं ली आफ्टर अ लेट नाइट शिफ्ट। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि उसका बिल्कुल भी ऐसा स्टेट ऑफ माइंड नहीं था कि वो वहां से भागे या कुछ अपनी रियल लाइफ से एस्केप करे या कुछ भी। वो बस ये चाहता था कि वो अपनी वाइफ जो लुइसा है उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करे और 1 घंटे के अंदर अंदर घर पहुंच जाए। ये मतलब वो सिर्फ अभी तक समझ ही नहीं पा रहा है कि इसके साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। ठीक है, चार्ली वो फिर इंसिडेंट के बारे में बताना शुरू करता है कि सबसे पहले वो जो सेंट्रल स्टेशन पहुंचा वैलिड एवेन्यू से, फिर उसने स्टेयर्स ली फर्स्ट लेवल पहुंचने तक। फिर वहां पे क्या थी, 20th सेंचुरी की सारी जो ट्रेन थी वो बोर्ड कर रही होती है। फिर वो वहां से गया सेकेंड लेवल पे, ठीक है, जहाँ पे सबरिन ट्रेन लीव करती है। वहां से एक आर्चर डोर था, और वहां जब उसने एक आर्चर डोर में एंटर किया तो वहां लॉस्ट हो गया। वो वहां वॉक करता रहा, देयर वाज नो वन एक्सेप्ट हिम, वहां कोई भी नहीं था, सिर्फ जो उसकी पैर की फीट की आवाज थी सिर्फ वो आ रही थी। फिर थोड़ा टाइम जाके उसको आवाज आती है कि बहुत लोग वहां बात कर रहे हैं। जब वो अंदर जाता है वो नोटिस करता है कि वो जिनको रूम है वो बहुत ज्यादा छोटा है, वहां टिकट विंडोज लगी है जगह जगह पे, ट्रेन के गेट्स है, और एक इंफॉर्मेशन बूथ भी है सेंटर में जो वुड से बना है एंड बहुत ज्यादा ओल्ड लुकिंग है। ठीक है, एक सेंटर में लगा है बिल्कुल वो बूथ। ठीक है, तो जो मैन है उस बूथ के अंदर वो भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है, और स्टेशन बहुत ज्यादा डिम लाइट में है। हर जगह ओल्ड फिल्म ग्लास लाइट जल रही है, वहां हर जगह ब्रेस के स्टिप ऑन्स है एवरीवेयर। व्हेन सडनली एक लाइट सी आती है उसकी आईज पे, और वो देखता है कि मैन एक गोल्डन वॉच निकाल रहा है अपने ब्रेस्ट से, और वो बहुत ज्यादा जैसे पुराने जमाने के स्टाइल्स होते हैं ना उसमें ड्रेस्ड अप है। ठीक है, गॉट इट। फिर वो नोटिस करता है कि सिर्फ वो ही नहीं, वहां के जो भी लोग हैं वो सब के सब 19th सेंचुरी के ड्रेसेस में ड्रेस अप है। ठीक है, बेसिकली वो टाइम था डेडली वॉर्स का टाइम था सारा का सारा। ठीक है, फिर वो एक न्यूज़पेपर बॉय के पास जाता है और वहां के न्यूज़पेपर देखता है। फिर वो वहां का जब न्यूज़पेपर देखता है ना वो बहुत ज्यादा श्योर हो जाता है ये चीज देख के कि जो न्यूज़पेपर वो बेच रहा होता है वो न्यूज़पेपर का नाम होता है द वर्ल्ड। वो न्यूज़पेपर जो बहुत साल पहले ही डिसकंटिन्यूड हो गया था बिकना। ठीक है, उसकी हेडलाइंस पे प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में लिखा था, और फ्रंट पेज पे जब उसने डेट देखी थी वो थी जून 11, 1894। वो फटाफट गया टिकट विंडो पे, और वहां उसने टिकट बुक करवाने का सोचा गैल्सबर्ग अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए। गैल्सबर्ग क्या एक वंडरफुल टाउन है जहां बहुत ज्यादा ग्रीनरी है।
तो जब क्लर्क है, जब वो पैसे कैलकुलेट कर रहा होता है कि कितने पैसे हुए उसके, तो वो चार्ली की फैंसी हैट बैंड देखता है। ठीक है, अब चार्ली के पास अब इतने पैसे थे कि वो वन साइड जर्नी कर सके, और जैसे ही उसने पैसे निकाले तो क्लर्क ने उसे बोला कि ये टेंडेंसी, ये जो पैसे है, ये पैसे नहीं चलेंगे। ठीक है, और अगर तुमने किसी कोई भी स्मार्टनेस करने की कोशिश की तो तुम्हें यहाँ से जेल भिजवा दिया जाएगा। अब उसको याद आता है कि अरे उसने तो टाइम ट्रेवल करके वो पीछे की तरफ आया है, उसके पास तो पुरानी करेंसी है ही नहीं। पुरानी करेंसी क्या थी, डब जो अभी साइज था वो साइज छोटा था। ठीक है, पहले की करेंसी थोड़ी साइज में बड़ी थी। ठीक है, अब फिर वहां से चला जाता है क्योंकि उसको वहां जेल नहीं जाना था। एक दिन वही डे उसने खत्म किया, और अगले दिन जब बाहर निकला तो उसने अपनी जो भी पूरी इंटायर सेविंग्स थी उसको कन्वर्ट कर दिया ओल्ड मनी में, और कुछ अमाउंट लग दिया एज अ प्रीमियम, जो बहुत महंगा पड़ा उसे। ठीक है, बहुत ज्यादा। अब ये सब चीजें देख के जो उसका फ्रेंड, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था, वो बहुत ज्यादा मतलब लाइक वरिड हो जाता है कि क्या हो गया इसे अचानक से एंड ऑल। फिर वो बताते कि एक्स की जो 13 सेंट्स है, पहले के टाइम पे 13 सेंट्स एक डजन का मिलता था। ठीक है, और अब कितना महंगा है ये, वो ऐसे कंपेयर करता है। बट उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उसको कभी भी वो कॉरिडोर, थर्ड लेवल कॉरिडोर मिलता ही नहीं है, इतने एफर्ट्स करने के बाद भी। उसकी लुइसा, जो लुइसा वाइफ है, वो भी बहुत ज्यादा वरिड हो जाती है जब उसको ये सारी चीजें पता चलती है। थोड़े टाइम बाद फिर वो अपनी डिस्ट्रैक्शन ढूंढने की कोशिश करता है स्टेम्स में। ठीक है, फिर अचानक से जो उसका सैम साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है ना, वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, चार्ली को लगता है कि वो शायद ना गैल्सबर्ग चला गया है। ठीक है, अपने आप को फाइंड हिमसेल्फ इन द टाइम स्पेस, और 1984 वो गैल्सबर्ग चला गया। तो एक दिन क्या होता है, जो चार्ली को फर्स्ट डे कवर मिलता है, जो एनवेलप होता है जिसके ऊपर स्टैंप लगी होती है। ठीक है, स्टैम्प कलेक्टर्स क्या करते थे, जो फर्स्ट डे होता था ना, जब सेल ऑफ मार्क ऑफ डेट, तो वो अपने आप को ही जो वो है वो बेच देते थे, कि लेटर भिजवाते थे, और ताकि उस पर ना मार्क, डेट का मार्क लग जाए कि कब ये स्टैम्प हुई थी। ठीक है, तो वो अंदर से पूरे ब्लैंक होते हैं, वो खोलने के लिए नहीं होते। तो फिर ठीक है, ये सब वो स्टैम्प का केस है, वो स्टैम्प के बारे में बताता है। फिर एक दिन उसको अपने फ्रेंड सैम का जो लेटर मिलता है, वो उसमें लिखा होता है कि मैं हमेशा तुम्हारे थर्ड लेवल पे बिलीव करना चाहता था, बट मैं कभी कर नहीं पाया, और मैं खुद अभी उस जगह पे हूँ। और वो चार्ली और लुइसा को इंकरेज करता है कि तुम ढूंढना बंद मत करना, तुम्हें वो मिल जाएगा, अपने एफर्ट्स पे ध्यान रखना। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। तब तक बाय बाय, सी या।